नेट परीक्षा के लिए मैंने कक्षा 6 का मॉडल पेपर आपको के साथ शेयर किया था और उसमें गणित और विज्ञान के प्रश्नों का मैंने हल बताया था। तो अभी मैं कक्षा 7 का मॉडल पेपर आपके सामने करने वाला हूं। तो उम्मीद है आप पहले छठे वाला भी आप देख चुके होंगे, क्योंकि कक्षा पे कोई भी हो आपको क्वेश्चन सारे कर लेने चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं पता एग्ज़ाम में क्या आने वाला है। तो आप 6, 7, 8 तीनों की ही वीडियो देख लेना। और सभी टीचर से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने स्टूडेंट्स को ये वीडियो ज़रूर दिखाएं और इनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस ज़रूर कराएं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो असमान परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्या होती हैं। देखिए परिमेय संख्या आपको पता है, जैसे 2 और 3 है, ये असमान है, मतलब अलग अलग है। तो इनके बीच में कितनी संख्या होंगी। 2.1 आएगा, 2.2 आएगा, 2.3 आएगा, इनके बीच में 2.01 भी आएगा, 2.00001, यानी कि कुछ मतलब एंड नहीं है, बहुत सारी संख्या इसके बीच में आएंगी। तो जो इसका उत्तर आएगा वो आएगा अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिमेय संख्या 25/35 का सरलतम रूप क्या है। तो देखिए मैंने 25 लिखा, नीचे लिखा 35, और इसे मैं 5 से कट करूँगा तो 5 5 जा और 5 7 जा। तो जो इसका उत्तर आएगा वो आएगा 5/7। ठीक है, तो इसमें आप मेरा ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद 3/4, और 3/4 जो आपको पता है कि 3 × 3 × 3 × 3 और 5 स्क्वायर का मतलब हो गया मतलब 5 स्क्वायर, यानी कि 5 × 5। तो जब आप इन सब की गुणा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा 2025। इसके बाद अगला प्रश्न है 7 का क्यूब, 7 क्यूब। क्यूब का मतलब क्या होता है कि आपको इसे 7 × 7 × 7 लिखना है, पर जहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा है वो गुणात्मक प्रतिलोम है। आपको मैंने क्लास 6 की वीडियो में बताया था योगात्मक प्रतिलोम। तो अगर मैं इसका योगात्मक प्रतिलोम बोलता तो बस मुझे माइनस लगाना होता है, केवल माइनस लगाना होता है। लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, यानी जो इसका उत्तर आएगा वो 1/7 और पावर 3। ठीक है, तो मैं ऑप्शन देखता हूँ, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन इसमें से मैच नहीं कर रहा। तो इसका एक तरीका और भी है कि अगर हम कभी किसी नंबर को उल्टा करते हैं, यानी कि इसको मैंने 1/7 को 7 कर दिया, तो जो इसकी पावर है ऊपर वाली, इसका साइन बदल जाता है। +3 है तो -3 हो जाता है। तो ये भी एक तरीका है इसका, ये भी एक इसका आंसर है। तो देखते हैं आप किससे मैच कर रहा है क्या। हाँ, इस डी ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो ये मेरा आंसर आ गया है। तो आप समझ गए होंगे गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। मैं एक एग्जांपल आपको और भी दे रहा हूँ, जैसे 3/4 लिखा हुआ है, इसका आपको गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो वो कितना होगा इसका उल्टा, यानी कि 4/3। ठीक है, और इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 3/4 और पावर करते हैं इसकी नेगेटिव -1। तो ये भी इसका तरीका है लिखने का। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब है गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब किसी भी संख्या का उल्टा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिर, दो समांतर रेखाओं को काटने वाली रेखा क्या होती है। तो देखिए 2 समांतर रेखाएं मैंने बना दी। ठीक है, अब इनको काटने वाली रेखा देखिए ये होती है, इसे बोलते हैं हम तिर्यक रेखा। क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा। तो इसका आंसर बी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 120 डिग्री को 4 भागों में समद्विभाजित करने पर प्रत्येक कोण का मान कितना होगा। तो 120 डिग्री है और इसे मैंने 4 भागों में डिवाइड कर दिया, यानी 4 से भाग कर दिया। तो भाग करिए, 4 × 3 = 12 और एक 0 और आ जाएगा। तो इसका जो उत्तर आएगा 30 डिग्री आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x - 30 के व्यंजकों के गुणनखंड क्या होंगे। तो देखिए इसे हम कैसे करेंगे, 5x है और 30 को मैंने लिखा 5 × 6। अब 5 दोनों में कॉमन है, तो मैंने यहाँ से 5 कॉमन लिया, तो अंदर कितना बचेगा। 5 कॉमन लेने का मतलब है 5 वहाँ से हटा दो। तो अगर मैं इसमें से 5 हटाऊँगा तो क्या बचेगा, x। फिर माइनस साइन तो ऐसे आ ही गया। फिर इसमें से मैं 5 हटाऊँगा तो क्या बचेगा, केवल 6 बचेगा। तो ये उसका उत्तर होता है 5x - 6, यानी कि जो हमारा मैच कर रहा है डी से। चलिए मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, 2x - 4
या चलिए 2x प्लस 4 ले लिया मैंने। तो यहाँ पर भी मैंने वही किया कि 2x लिखा और 4 को लिखा 2 इंटू 2। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है यहाँ से, और यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है। तो 2 मैंने बाहर निकाला, तो यहाँ से बचेगा x, फिर प्लस का साइन बचेगा और फिर एक 2 और बचेगा। तो यहाँ पे इसका उत्तर 2x प्लस 2 आएगा। तो ऐसे आप बहुत सारे उदाहरण बना के क्वेश्चन कर सकते हैं, अपने टीचर से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। इसके बाद ये जो आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है, पदों की संख्या की दृष्टि से व्यंजक कैसा है ये मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी आपको कि हम इसमें क्या करते हैं, चिन्ह देखते हैं, चिन्ह कितने हैं, पहला चिन्ह और ये दूसरा चिन्ह। जितने चिन्ह होते हैं उससे एक फालतू यानी उससे एक ज़्यादा हमारे पदों की संख्या होती है। तो यहाँ पर पदों की संख्या कितनी होगी, 1, 2 और 3। तो ये त्रिपदीय व्यंजक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अमर के पास 3x आम है, उसने 2y आम अपनी बहन लीना को दे दिए। तो यानी कि 3x में से हम 2y हटा देंगे यानी कि घटा देंगे। तो जो हमारा उत्तर आएगा 3x माइनस 2y, यानी अमर के पास अब कितने शेष आम है, 3x माइनस 2y। तो ये मैच कर रहा है सी ऑप्शन से। देखिए बीजगणितीय व्यंजक के लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चंस आपको बहुत आसान लगने वाले हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। यदि y का मान -1 हो तो ये जो बीजगणितीय ये जो व्यंजक है इसका मान क्या हुआ। तो उसको पहले हम ठीक से लिखते हैं। देखिए ये जो 2 लिखा है ना बाद में, ये 2 नीचे नहीं है, ये है 2y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। ये 2 भी ऊपर आएगा, पावर में आएगा इसकी, और प्लस y और माइनस 3। अब हमसे बोला है कि अगर y की वैल्यू -1 हो तो हम जहाँ जहाँ y है वहाँ -1 पुट कर देंगे। तो 2 -1 स्क्वायर प्लस 3 -1 स्क्वायर और प्लस -1 और -3। तो देखिए इसका उत्तर कितना होगा। जब भी पावर माइनस की इवन होती है या जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है तो माइनस साइन गायब हो जाता है। तो 2 और ये बचेगा 1 आपका, यहाँ भी स्क्वायर लगा हुआ है, पावर इवन है, सम संख्या है तो भी माइनस गायब हो जाएगा। तो 3 इंटू 1 हो जाएगा। और यहाँ पर पावर क्योंकि 1 है एक तरह से यानी कि ऑड है तो -1 ही रहेगा। तो यहाँ से -1 आ गया है और ये तो -3 है ही। तो जो इसका उत्तर हमारा हुआ 2 और 3 5 में से 1 गया 4 और 4 में से 3 गए 1। तो जो हमारा फाइनल जो आंसर आया यहाँ पर वो कितना आ गया 1। तो ये हमारा मैच कर रहा है इस ए से। ठीक है, इनको आप नोट करते रहना। जो मैंने क्वेश्चन ये सॉल्यूशन कर रखा है इसको वीडियोस को आप रोकिए और वीडियो रोक के आप इसे नोट करते चलिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 36 माइनस वाई स्क्वायर, इसके गुणनखंड आपको निकालना है। तो गुणनखंड कैसे करते हैं ज़रा उसे भी देख लेते हैं। तो 36 माइनस वाई स्क्वायर, तो 36 में 36 को लिख सकता हूँ मैं 6 स्क्वायर भाई 6 36 और माइनस वाई स्क्वायर। और एक फार्मूला आपने सीखा हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जिसमें एक बार तो इन नंबर्स को जोड़ देते हैं और एक बार इन्हें घटा लेते हैं। तो ऐसे यहाँ पर है 6 और y, तो एक बार तो मैं इनको ऐड करूँगा और एक बार दूसरे ब्रैकेट में इसको माइनस करूँगा। तो ये मेरा उत्तर इस वाले से मैच कर रहा है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल और भी कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस सपोज़ मैंने लिखा 9, तो ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर और 9 बन जाएगा 3 स्क्वायर। तो यहाँ भी मैं यही वाला फॉर्मूला यूज़ कर लूँगा। तो क्या होगा, एक बार तो इन दोनों को मैं प्लस करने वाला हूँ और एक बार दूसरे ब्रैकेट में इनको माइनस करने वाला हूँ। तो अगर ये मेरा क्वेश्चन होता है तो इसका उत्तर ऐसे आप आएगा आपका। तो और भी क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हैं। चलते हैं आगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर, माइनस एक्स वाई स्क्वायर पद के गुणनखंड क्या है। तो देखिए जो माइनस साइन है आपका, इसके लिए आपका आएगा -1 और x आपका एक ही है तो x आपका 1 आ गया। और उसके बाद y स्क्वायर है यानी y 2 बार आएगा, तो y 1 बार और y 2 बार। देखते हैं किससे मैच करता है ये हमारा लास्ट ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो हमारा इसका आंसर डी हो गया है।
इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 13 पर आते हैं। समान पदों को मिलाकर व्यंजक को सरल कीजिए। तो ये जो हमारा व्यंजक है इसको हम सरल करेंगे, ये वाला। तो इसमें देखिए जो एक जैसे जो हमारी टर्म्स हैं, वो पद हैं, वो कौन से हैं। तो आप ध्यान से देखिए, क्या आपको 7x³ कहीं और मिल रहा है? यहाँ नहीं मिल रहा, यहाँ नहीं मिल रहा, यहाँ नहीं मिल रहा, यहाँ y³ है, तो कहीं मैच नहीं कर रहा। यानी इसका उत्तर ये जो 7x³ ये ऐसे ही रहेगा। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पर आते हैं, x² y। तो हम देखेंगे कहीं और x² y लिखा हुआ है, तो यहाँ पर उल्टा लिखा है xy² है, तो ये भी नहीं है। अगला है यहाँ पर लिखा हुआ है x² y, तो ये वाला और ये वाला मैच कर रहा है। तो इसे हम कैसे करेंगे, इनके आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो इसके आगे लिखा हुआ है -3 और इसके आगे लिखा हुआ है प्लस, ठीक है, यानी कि +1। तो -3 और +1 आपको पता ही है कितना होता है, मैंने सिखा रखा है पहले भी आपको वीडियोज़ में। तो ये -2 होगा, तो यहाँ पर -2 आ गया और जो हमारा एक्सप्रेशन है वो एज इट इज़ जाएगा, यानी कि x² y। अब अगला एक्सप्रेशन देखते हैं हम, xy²। ये यहाँ पर तो है पर कहीं और आगे नहीं मिल रहा हमें, तो इसको मैं ऐसे ही उतार दूँगा, प्लस और xy²। ये तीनों मेरे हो चुके हैं। अब आगे चलता हूँ, ये मेरा हो चुका है। अब लास्ट में केवल ये बचता है -y³, तो ये भी अकेला ही है, मैं कुछ इसमें ऐड या माइनस नहीं कर सकता, तो ये मेरा ऐसे ही रह जाएगा। तो इसका उत्तर मेरा ये आया। तो देखते हैं किससे मैच कर रहा है, ये हमारा पहले ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं 14। संख्याओं a और b के गुणनफल में से उनके योगफल को हम घटाएंगे। तो देखिए a और b का गुणनफल, यानी इनकी मैंने करी गुणा और उसमें से घटाया, क्या घटाया, उनका योगफल। तो इनका गुणनफल तो ये हुआ और इनका योगफल ये हुआ, और इनको मैंने घटा दिया, यानी बीच में माइनस साइन लगा दिया। तो जो हमारा उत्तर आएगा a × b, यानी कि AB। आपको पता है कि गुणा में गुणा का चिन्ह हटा सकते हैं हम लोग, तो AB आ गया और ये -a + b, ये ऐसे ही रहा। ठीक है, आप एक काम और भी कर सकते हैं कि AB और इस, अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा ना, ब्रैकेट ओपन करने के बाद अगर बाहर माइनस का साइन होता है तो वो अंदर के दोनों साइन को बदल देता है। तो इसका एक उत्तर ये भी हो सकता था कि -a और -b, लेकिन ये दोनों उत्तर सही हैं। तो देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है। हमारा फ़िलहाल ये वाला मैच कर रहा है, तो हमने इसे टिक कर दिया है। नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 15 पर आते हैं। तो 15 में देखिए आप, यहाँ पर लिखा हुआ है जो क्वेश्चन है 4, 9, 16, 25। तो देखिए 4, 9, 16 और 25, और ये मुझे बताना है। तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2², 9 को 3², 16 को 4², 25 को 5²। तो आगे क्या आने वाला है, पक्की बात है कि 6² आएगा, और 6² का मतलब क्या है, 36। तो इसका जो आंसर आएगा हमारा 36 आएगा। क्वेश्चन 16 में देखिए आप, यहाँ में कुछ ये लेटर्स गिवन है और ये बताना है कि यहाँ पर क्या आने वाला है। तो आप देखिए पहले यहाँ पे स्टार्टिंग में देखिए ए आया, ए से बी, बी से सी, तो यहाँ पर सी से क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए। तो हमारे इन दोनों ऑप्शन में डी आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो हमारे हुए रॉन्ग। अब देखते हैं कि इन दोनों में से हमारा सही आंसर कौन सा है। अब दोबारा से हम देखते हैं। अब सी है, सेकंड जो लेटर है, फिर से यहाँ पर सेकंड कौन है, डी है। तो सी से डी आया, डी से ई आया, तो ई से सेकंड नंबर पे आना चाहिए हमारा एफ़। तो एफ़ किस में आ रहा है हमारा, इस वाले ऑप्शन में आ रहा है सेकंड नंबर पे, देखिए आप। तो इसका मतलब हमारा डी वाला ऑप्शन ही सही हो सकता है, तो मैंने इसे डी पे टिक कर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग 17। यहाँ पर आपको देखिए एक सीरीज़ दे रखी है, आपको 3 नंबर का सेट दे रखा है, और ऐसे ही एक 3 नंबर का सेट आपको यहाँ गिवन है। तो पहले में कुछ सिमिलरिटी है कि, यानी कि इसमें इन दोनों को देखकर हमें देखना है कि ये बीच का जो नंबर 552 कैसे आया, और फिर इन दोनों को देखकर हमें ये बताना है कि यहाँ पर क्या आने वाला है। तो आई थिंक क्वेश्चन क्लियर सभी को होगा कि मुझे करना क्या है।
तो देखते हैं क्या सिमिलरिटी है, क्या रूल लगा रखा है इन लोगों ने। तो जो मैंने देखा इसमें, काफ़ी टाइम लगा इसमें क्या देखने में, तो जो मुझे समझ में आया कि इन्होंने फर्स्ट में से सेकंड को लेस किया। तो 813 में से इन्होंने पहले 537 को लेस किया। तो यहाँ से जो इनका आंसर आ रहा है वो 276 आ रहा है। फिर 276 से ये 512 कैसे आया हुआ, तो मैं देख रहा हूँ ईजिली कि अगर इसका डबल करता हूँ तो ये 552 आ रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसमें भी क्या रूल लग रहा है ये। तो मैंने यहाँ पर 518 में से क्या लेस किया, इसका पहला नंबर, यानी कि आप देख पा रहे हैं इसमें से मैंने इसको लेस किया 242 को। तो लेस करने पर कितना आ रहा है 6, और ये 7, यहाँ भी 276 आ रहा है। तो जो मेरा बीच का आंसर आना चाहिए वो इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए, तो 552, यानी कि यहाँ भी मेरा कितना आना चाहिए 552। देखते हैं ऑप्शन है क्या सर। हाँ जी, ऑप्शन है यहाँ पर। तो इसका उत्तर कितना है 552। तो थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ रहा है इसमें, तो उम्मीद है आपके लिए थोड़ा आसान क्वेश्चन ही आएगा। तो अगला क्वेश्चन करते हैं 18। तो 18 के लिए आप देखिए यहाँ पर एक वर्ड आपको गिवन है मेड, और मेड की जो वैल्यू है वो आपको 23 गिवन है। तो हम देखते हैं कि मेड से ये 23 वैल्यू कैसे आई होगी। चलिए यहाँ भी देखते हैं। इसमें हमने एक काम किया कि हमने अल्फ़ाबेट्स को लिखा ABCDEFG इस टाइप से, और उनकी काउंटिंग देखी तो ये 1 आएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8। तो अगर मैं इसके फर्स्ट लेटर को लेता हूँ, मतलब सेकंड को लेता हूँ, ए को लेता हूँ, तो ए की जो नंबरिंग आ रही है, चलिए पहले स्टार्टिंग एम से कर लेते हैं। तो इसका आई कर लेता हूँ HIJKL और M। तो जो इसका एच के बाद ये 9 पे आएगा, 10, 11, 12 और ये आ गया 13, यानी कि M हमारा किस पे आ रहा है 13 पर आ रहा है। तो जो मेड जो लेटर है हमारा MADE, मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ। M की जगह 13, A हमारा कौन से नंबर पे आ रहा है, फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, तो इसकी जगह 1 पुट किया। फिर D हमारा 4 पर आ रहा है, तो मैंने इसे 4 पुट किया, और E की जगह मैंने लिखा 5 और इन सबको मैंने ऐड किया। तो देखते हैं कितना आता है। 13 1 14, 14 4 18 और 18 और 5 23। तो बिल्कुल ठीक है, ये हमारे से मैच कर गया। यानी कि मुझे डेट की जो वैल्यू निकालनी है वो भी ऐसे ही निकालनी है। ठीक है, तो डेट की वैल्यू निकालता हूँ, DA और T और E। ठीक है, तो D जो मेरा आ रहा है देखिए 4 पे आता है, तो पेन चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे। तो D मेरा 4 पर आया, तो मैंने 4 लिख दिया, प्लस A 1 पर है तो मैंने 1 लिख दिया, और T भी देखता हूँ किस पे आ रहा है, पहले E कर लेता हूँ। E मेरा 5 पर आ रहा है, और T जो आएगा ABCDEFGHIJKLMNOPQRST। T जो मेरा आ रहा है 20 पर आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आना चाहिए 5, और ये 25 और ये 30 इसका आंसर आना चाहिए। देखते हैं मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। हाँ बिल्कुल मैच कर गया है। तो ऐसा नहीं कि मेड और डेट ही आएंगे आपके पास, कुछ और वर्ड भी आ सकते हैं। तो किसी भी तरह से आपको इनका आंसर, मतलब इसी तरह से इस रूल से आपको निकालना है। उम्मीद है आपको तरीका समझ में आ गया होगा ये। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1/3 और 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या आपको निकालनी है। तो ठीक बीच की क्या मतलब क्या है कि हम इन दोनों को ऐड करेंगे और फिर इसे 2 से डिवाइड करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या करेंगे। आप देखिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, और ये इस वीडियो को रोक कर जैसे मैंने अभी पहले क्वेश्चंस किए थे आपके, इनको आप नोट कर लें इसका प्रोसीजर, जिससे आप ऐसे और भी क्वेश्चन कर पाएँ। तो चलिए इसे मैं रब कर रहा हूँ फ़िलहाल, और मैं अभी करने वाला हूँ 1/2 और 1/3 और 1/2। इनको पहले मैं ऐड करूँगा और फिर इनका बीच का निकालने के लिए इसे 2 से डिवाइड करूँगा। तो चलिए ऐड कर लेते हैं पहले। तो ऐड करने का रूल शायद आपको पता होगा कि 2 की इससे करते हैं तो आता है 2, फिर 3 की इससे करते हैं तो 3 × 1 3, फिर डिवाइड का साइन, और फिर ये इनकी आपस में करते हैं नीचे वालों की। ठीक है, तो 3 2 6, तो आपका आया 5/6 आया। अब इसको भी हमें 2 से भाग करना है। ठीक है,
भाग करने का मतलब क्या है, इसको मैं चेंज कर दूंगा भाग को गुणा में, और 2 का कर दूंगा उल्टा 1/2। ठीक है, तो अभी कितना उत्तर आने वाला है, 5 और 1 की मल्टीप्लाई कीजिए, 5 और 6 और 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 12। तो यहाँ जो आपका उत्तर आएगा वो आएगा बी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचता है बस। तो किसी संख्या के ऊपर घात 3 लगी होने पर उस घातीय संकेतन का विशिष्ट नाम बताना है आपको। ठीक है, तो जैसे देखिए आपने पढ़ रखा है 3 और इसकी घात 2, ये 3 पावर 2, इसको हम 3 स्क्वायर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 3 स्क्वायर। ऐसे ही कभी अगर, या हिंदी में से बोलते हैं वर्ग, और ऐसे ही कभी अगर 10 की पावर 3 लिखा हुआ है तो इस 3 को हम पावर 3 बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं 10 क्यूब। क्यूब को हिंदी में बोलते हैं घन। तो यहाँ पे हमसे घात 3 की बात चल रही है, तो 3 का विशिष्ट नाम क्या है, वो हमारा है घन। ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे आपसे घात 2 बोलते हैं तो इसका उत्तर कितना आएगा, फिर वर्ग आएगा। तो फिलहाल इसका उत्तर कितना है, घन है। तो ये हमारे मैथ्स के सभी 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आपको हम बताएंगे साइंस के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विज्ञान में। तो इसमें पहला जो आपका प्रश्न है, कौन सा रुधिर वर्ग सर्वदाता होता है। तो आपको पता होगा ओ होता है, इसे आप याद कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शरीर में रुधिर की कमी होने से कौन सा रोग हो जाता है। तो वो आपका है एनीमिया। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका है कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके कोष्ठ होते हैं 4। इसके बाद मनुष्य वयस्क का दंत सूत्र क्या होता है। तो इसका जो आपका आंसर है वो है 2123। ठीक है, और अगर यहाँ पर मनुष्य में, जैसे यहाँ पे वयस्क लिखा हुआ है, अगर बच्चे का लिखा होता है, यानी कि जो दूध के दांत जैसे बोलते हैं हम लोग बच्चों वाले, तो अगर उसका सूत्र की बात होती तो ध्यान रखिएगा उसका उत्तर होगा आपका 2102। तो ये ध्यान से देखना कि वो बच्चों के दांत का दंत सूत्र लिखा हुआ है या वयस्क के दंत सूत्र पूछा है आपसे, तो दोनों का आंसर अलग अलग है, मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 25 पर। दाल और मटर के पौधों की जड़ों की गांठों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। तो इसका उत्तर है राइजोबियम। नेक्स्ट है कि कीट पक्षी पौधे सामान्यतः उन स्थानों पर मिलते हैं जहाँ की भूमि में किसकी कमी होती है, कौन सी गैस की कमी होती है। देखिए जो वो कीट पक्षी पौधे होते हैं वो जो कीटों को खाकर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं, यानी कि जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है वहीं पर हमें कीट पक्षी पौधे जो कीटों को खा जाते हैं वो हमें मिलते हैं। नेक्स्ट है फिर ऊष्मा का कुचालक है। देखिए लोहा चालक है, एल्युमिनियम भी चालक है, स्टील भी चालक है। तो जो इसका आंसर आएगा, कुचालक मतलब जो इसमें जिसमें ऊष्मा पास ना हो सकती हो, तो वो क्या है, कांच है आपका। फिर जल का क्वथनांक, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर इसी को आपसे केल्विन में पूछे, ध्यान रखिएगा, अगर 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका एक उत्तर और भी है कि अगर मैं 273 इसमें ऐड करता हूँ, यानी कि 373, तो इसका आंसर 373 के भी हो सकता है। तो कभी हो सकता है आपको 100 की यहाँ पे इसकी जगह लिखा हो 373 के यानी केल्विन, और आप सोचें कि आंसर तो मेरा कुछ और है। तो दोनों ही आंसर बिल्कुल सही है, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है। तो वो आपका इसमें आएगा संवहन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है। तो देखिए 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अब यहाँ लिखा हुआ है 6, तो हम जल्दीबाजी में क्या करते हैं, इस पर टिक लगा जाएंगे, जबकि जो इसका सही आंसर है वो है 37 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान रखिएगा, अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट, और अगर हम सेल्सियस की बात करेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों ही आंसर आपके सही हैं। तो फिलहाल जो इसमें मैच कर रहा है आपका, वो केवल सी मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नींबू का रस संतरे का स्वाद किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, साइट्रिक एसिड है यहाँ पर। लाल दवा किसे कहते हैं। तो यहाँ पर लाल दवा को पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, KMnO4 इसका फॉर्मूला है, पोटेशियम परमैंगनेट। इसके बाद है गंधक का अम्ल किसे कहते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर ये ऑप्शन ए आएगा, थोड़ा ठीक लिखा नहीं है, 2 आपका नीचे आएगा और ये 4 भी आपका नीचे आएगा।
आगे चलते हैं। रेशम है, तो रेशम जंतु रेशे होते हैं, ठीक है, ये कीड़े से बनता है, रेशम का कीड़ा होता है। फिर नेक्स्ट आपका मृदा प्रदूषण से क्या चीज़ कम हो जाती है, तो देखिए इससे जो उर्वरा शक्ति है वो हमारी कम हो जाती है, ठीक है। कभी सोचा कि आप मृदा कम हो जाती है, मृदा नहीं, उर्वरा शक्ति कम होती है, ठीक है। हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो आपकी फसल उत्पादन से संबंधित है, कृषि से संबंधित है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो आपकी जो बुक में लिखी हुई है वो 3 है, बाकी 4 भी कहीं लिखा हुआ है, 5 भी होती हैं, और मतलब तो जो और बुक्स हैं जो अभी इन्वेंट हुई नहीं, लेकिन फ़िलहाल आप लोग 3 अवस्थाएं लिखेंगे, कौन कौन सी, ठोस, द्रव और गैस। इसके अलावा जो 38 क्वेश्चन आता है, मोम का पिघलना और जमना, ये आपका भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये आप बदल सकते हैं। जैसे पिघल गया तो इसे आप फ्रिज में रख दीजिए, जम जाएगा, जम गया है तो उसे आप गर्म कर लीजिए, पिघल जाएगा, तो आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो चीज़ इजीली कन्वर्ट हो जाती हैं तो वो कहलाती हैं भौतिक परिवर्तन। लेकिन हाँ, अगर मैं मोम को जलाऊँगा, अगर हम इसे जलाते हैं तो ये रासायनिक परिवर्तन होगा उस केस में, तो ध्यान रखिएगा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर प्लाज्मा रुधिर का कितने प्रतिशत भाग होता है, तो याद कर लेना इसे आप, ये 55% होता है। फिर लास्ट क्वेश्चन है, बस आपने बहुत टाइम वीडियो में बने रहे, लास्ट क्वेश्चन है, करते हैं इसे भी। हृदय स्पंदन जो नाड़ी होती है, जो नब्ज होती है, उसको नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो आपने देखा होगा डॉक्टर्स के गले में लटका होता है स्टेथोस्कोप, ठीक है। तो उम्मीद है आपने सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखा होगा। इनके जैसे आप क्वेश्चंस कर लेंगे, कोई आपको दिक्कत है, परेशानी है, अपने टीचर से बात कर सकते हैं, और मेरे शिक्षकों से भी रिक्वेस्ट है कि इन्हीं क्वेश्चन से मिलते जुलते आप क्वेश्चन बच्चों को कराते रहिए, तो बच्चों के नंबर बहुत अच्छे आएंगे। थैंक यू। बच्चों, आप जो ये यूट्यूब पे जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लिखा मिल जाएगा ARP दीपक अग्रवाल, और उसी के सामने यहाँ पर सब्सक्राइब लिखा होगा, यहाँ पे आप इसे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद सब्सक्राइब लिखा हुआ जाएगा और एक बेल बनी हुई जाएगी। इस बेल पे जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप से बेल के दोनों तरफ निशान बन जाएंगे, और अब आपको जो भी मेरी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास एक मैसेज आ जाएगा, और उससे आप उस वीडियो को देख पाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको आप सब्सक्राइब कर लें, और जो भी मैं वीडियोस डालता हूँ उससे अपनी मैथ्स की पढ़ाई अच्छे से जारी रखें। और आप जो यहाँ पर कमेंट देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जो भी मेरे बच्चे मेरा वीडियोस देख रहे हैं वो अपना नाम और अपने विद्यालय का नाम ज़रूर लिखें, जिससे मुझे पता पड़ता रहे कि कौन कौन बच्चे रेगुलर मेरे वीडियोस देख रहे हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वहीं पर, कोई डाउट है आप उसे लिख दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सभी बच्चों के डाउट्स मैं ले पाऊँ। तो उम्मीद है आप सभी ये वीडियोस देखेंगे, ध्यान से सीखेंगे, और उसके बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। थैंक यू।